बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डाउन क्लास नोट्स। आज हमने स्टार्ट करना है अपना चैप्टर नंबर 4। नंबर 4 का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। क्या है? इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसमें होता क्या, इसका है क्या मतलब, व्हाट इज एनालिटिकल ज्योमेट्री? ज्योमेट्री होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री क्या है? डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री, डेफिनेशन इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री पहले करेंगे हम। ज्योमेट्री की डेफिनेशन, बेसिकली ज्योमेट्री होती क्या है? ज्योमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट, इट इज वन ऑफ द most ancient branches of mathematics। कि मैथमेटिक्स अच्छी ब्रांच होती है ऑफ मैथमेटिक्स। द ग्रीक मैथमेटिकल स्टडी इन, ये हमारे पास सबसे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एशियन ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। मेरे सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। Greek systematically studied it about centuries BC. Most of the geometry trend is due to Alex and इसको फिर डिस्कवर किया था अ फ्रेंच साइंटिस्ट ने। किसने किया था? अ फ्रेंच साइंटिस्ट, अ फ्रेंच साइंटिस्ट, अ फिलोसोफर ऑफ मैथमेटिक्स। किसने किया था? रीन डिस्कार्टिस ने। किसने किया था? रीन डिस्कार्टिस में 1596 में से लेके 1650 एडी तक उसने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? रीन डिस्कार्टिस ने डिस्कवर किया था इसको 1956 में टू 1965 तक उसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट उसमें बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कि हमारे पास एक लाइन ड्रा की गई है, जैसे कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसमें ये एक्स है और ये वाई प्लेन है, ठीक है। ये एक्स डायमेंशन नेगेटिव प्लेन है और ये वाई डायमेंशन नेगेटिव वाई प्लेन है, ठीक है। अब इसमें ये जीरो का एंगल, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कौन थे? हम कहते हैं किसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है एंड दिस इज फोर्थ कोऑर्डिनेट। इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट और इस पूरे को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हमारे पास कुछ इसकी बताई गई है कि ड्रा करनी है अपनी लाइंस और हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे। फिर डेफिनेशन क्या होगी इसकी? वो कहना चाह रहे हैं द रियल नंबर of both the lines is represented both lines is represented by number O, ठीक है, which is called coordinate। क्या कहते हैं? the two lines are called कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। द रियल नंबर, जो एक रियल नंबर होता है बोथ लाइंस का, चारों लाइन का, आप दो लाइन कर लो, चारों लाइन कर लो, उन्हें मैं दो लाइन की बात किया, मतलब कि एक ये लाइन, ठीक है, और एक ये लाइन, बोथ लाइन, ठीक है। द रियल नंबर ऑफ बोथ लाइन, इन दोनों लाइन का जो रियल नंबर है इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ओ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ओ से। द टू लाइंस आर कोऑर्डिनेट्स, ये लाइन और इनको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स। हम देखिए बता रहे हैं कि इसमें दो टाइप्स होती हैं इसकी। क्या होती हैं? टू टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम कहते हैं एस बेसिका। क्या कहलाते हैं? एस बेसिका। नेक्स्ट हमारे पास कहलाती है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट हमारे पास है वाई कोऑर्डिनेट,
जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या टाइप्स है? हमारे पास दो टाइप्स है, एक हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं बेसिका और वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं ऑर्डिनेट। हमारे पास अब आगे है क्वाड्रेंट्स। क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट्स। QUADRANTS क्वाड्रेंट्स। इसमें चार को टाइप्स है क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट 1 वो कौन से? ऑल पॉइंट्स x या y with x is greater than 0 and y is also greater than 0। ठीक है। कोऑर्डिनेट नंबर 2 ऑल पॉइंट्स जो x और y पे लाई कर रहे हैं, जिसमें x जो लेस देन 0 से और y क्या है? ग्रेटर देन 0। x क्या है? लेस देन है, मगर y क्या है? ग्रेटर देन 0। और कोऑर्डिनेट 3 इसमें ऑल पॉइंट जो x और y पे लाई कर रहे हैं, जिसमें जो x है वो लेस देन है 0 से और जो y है वो भी लेस देन है 0 से। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर 4। इसमें हमारे पास क्या है? ऑल पॉइंट्स x और y के प्लेन पे, जिसमें हमारे पास x क्या है? वो भी लार्जर है और y क्या है? वो भी स्मॉलेस्ट है, मतलब बोथ आर स्मॉलेस्ट। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास, इस क्वाड्रेंट में x जो है वो लार्जर है और y भी क्या है? लार्जर। सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है? x जो है वो क्या है? स्मॉलर और y क्या है? लार्जर। थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है? x स्मॉलर है और y क्या है? वो भी स्मॉलर। अब लास्ट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? x लार्जर है और y क्या है? स्मॉल। ये हमारे पास मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बताया। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 4 की चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1। अब उसमें 1 हमें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द लोकेशन, describe the location in the plane, describe the location in the plane of point P, X and Y for which, पहला पार्ट है for which X लाई कर रहा है greater than 0। ये बता रहे हैं कि हमारे पास describe the location, लोकेशन बताइए कहाँ पे X का जो कोऑर्डिनेट है वो greater than 0 है इन दी प्लेन में। प्लेन बनाने से पहले आप ये x और ये y, ये y डैश, ये x डैश और ये y डैश हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्या होता? कोऑर्डिनेट है। इसमें हमारे पास क्या ना, इसमें हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 और y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। इसमें हमारे पास था x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। इसमें हमारे पास था x इज greater than 0 and y is also greater than 0। इससे हमारे पास x is greater than 0 and y is smaller than 0। y हमारे पास रीजन क्या था? 0 का। अब वो कह रहे बताएं लोकेशन के, इस लोकेशन में ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहाँ पे इसका पॉइंट है px y का। ये x greater than 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप क्या लिख देंगे इसको? ये कहाँ पे लाई कर रहा है? राइट हाफ प्लेन, राइट पे ये। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है? राइट हाफ प्लेन पे। ये राइट है मगर और ये इसका हाफ है, फुल तो ये है ना, मगर ये फिर इस पे लाई कर रहे हैं तो राइट हाफ प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है। राइट हाफ प्लेन, इट लाई ऑन राइट हाफ प्लेन। अब इस तरह पार्ट नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 2 है। वो कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। ये दोनों फंक्शंस कहाँ पे हैं? y इज ग्रेटर देन 0 ये वाला, ये फंक्शन है। मतलब ये इसमें ये कह रहे हैं बल्कि ये भी नहीं है, ये वाला फंक्शन है। ये कहाँ पे लाई कर रहा है? दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पे लाई कर रहे हैं? इट लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये कहाँ लाई कर रहा है? ये फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसमें वो थर्ड वाला देखे वो क्या कह रहे हैं? x के इक्वल है 0 के। x इसमें कहाँ पे 0 के इक्वल आ रहा है? किस क्वाड्रेंट में x 0 के इक्वल है? इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में कहाँ पे है? x 0 के इक्वल जा रहा है यहाँ पे इस लाइन में। तो कहाँ पे लाई कर रहा है? इट लाई ऑन y एक्सिस।
वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स 0 होता है। अब इसी का पार्ट नंबर 4 भी यही है और पार्ट नंबर 5 भी सेम है। पार्ट नंबर 6 देखें, नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि एक्स किसके इक्वल है, वाई के, एक्स किसके इक्वल है, वाई के। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड थर्ड। अब एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, वाई के इक्वल। यहाँ पे एक्स 0 है और यहाँ पे वाई 0 है, मतलब कि एक्स किसके इक्वल आ रहा है, वाई के इक्वल। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन बाइसेक्ट कर रही है। लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसी का पार्ट नंबर 7 देखें, वो कह रहे हैं एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई। पॉइंट्स इज दी इसमें वो कह रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं इन दी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट हैविंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स। इसमें पहला रूल तो ये आ रहा है कि इट इज लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन बाइसेक्ट हो रही है। इट इज लाइन बाइसेक्टिंग इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, कि फर्स्ट और थर्ड में लाइन बाइसेक्ट हो रही है, ऐसे बाइसेक्ट जा रही है कि इसमें एक्स किसकी इक्वल है, माइनस वाई की। एक्स है वो माइनस वाई के इक्वल है, मतलब कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है। तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई का। और दूसरा इसका ये बन रहा है इसमें कि लाइन बाइसेक्ट करे सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, लाइन बाइसेक्टिंग इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसमें देखिए एक्स हमारे पास 0 के इक्वल है और यहाँ पे एक्स उल्टा जा रहा है, वाई यहाँ पे जा रहा है, वाई यहाँ पे जा रहा है, मतलब कि दोनों वन और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे सेक्ट कर रहे हैं और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे सेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी का पार्ट नंबर 7 है, बिल्कुल एक जैसा है। पार्ट नंबर 8 देखें, पार्ट नंबर 8 वो कह रहे हैं एक्स इसके इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल्स टू 3। इसका ग्राफ बनाएं आप, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब इस पे इस जगह जो है ना एक्स के, वो एक्स 3 के इक्वल है और ये इस तरफ ये 0 है हमारा रीजन, इस तरफ हमारे पास 0 के पास पॉजिटिव है और इस तरफ हमारे पास कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स से इक्वल होगा -3 के। ये हो जाएगा -2, हो जाएगा -1, ये 1 और ये 2 और ये 3। ये वाई प्लेन है और ये वाई डैश, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव है, किसके इक्वल आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 3 भी आ रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है, लाइंस का मतलब। तो एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 3 आ रहा है, यहाँ आप ये कर सकते हैं माइनस एक्स से ग्रेटर देन 3, एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 3 आ रहा है, यहाँ आप ये कर सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन -3। तो पॉजिटिव में भी आंसर जा रहा है और माइनस में भी आंसर जा रहा है, ठीक है। आप कर सकते हैं। अब ये क्या है, विच इज सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ एक्स इक्वल टू एनी पॉइंट्स लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन नंबर लास्ट देखें यहाँ, लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्स एंड वाई एंड ऑपोजिट साइड्स। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइंस। एक्स और वाई क्या है, अब ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, जहाँ पे एक्स के और वाई के दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं। ये देखिए एक्स हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में हमारे पास एक्स के इक्वल है 0 के और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसके इक्वल है ये, मतलब इसमें एक्स के ऑपोजिट ये और वाई के ऑपोजिट ये है, तो मतलब कि फोर्थ सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन लाई कर रही है, अंडरस्टैंड। आपको ये ग्राफ आना चाहिए, इसकी पॉइंट्स आने चाहिए, कहाँ पे क्या 0 है, क्या इक्वल है 2 है, क्या एक्स की रेंजेस है, क्या वाई की रेंजेस है। अगर आपको ये ग्राफ आ जाएगा तो क्वेश्चन 1 आपका सारा इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब 4.1 साइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपने द डिस्टेंस फाइंड करना है आपने, द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स,
आपने 2 पॉइंट में डिफरेंस डिस्टेंस फाइंड करना है और सेकंड आपने फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। पहले मैं क्या करना है डिस्टेंस और फिर क्या फाइंड करना है मिड पॉइंट। डिस्टेंस का फार्मूला किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस का फार्मूला इक्वल होता है, डिस्टेंस का फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, इन दो फार्मूले से क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। इसके इक्वल है x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना। फिर मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। ये दो फार्मूले हमें पुट करने हैं। पहले हमारे पास वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर ए में, क्या है वैल्यू का दी गई है कि हमारे पास एक वैल्यू आ रही है a 3/1 और एक वैल्यू हमारे पास आ रही है b -2 ओवर -4। क्या आ रही है? -2 ओवर -4। x क्या होगा हमारे पास? किसके इक्वल होगा? ये x1 होगा और ये x2 होगा। एज यूजुअल ये y1 होगा और ये y2 होगा। सो दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, ठीक है। ये x1, ये y1, ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। अब पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। a का फाइंड करना है, a का फार्मूला ऐसे पुट करेंगे, आप फार्मूला पुट करेंगे x2 माइनस x1, x2 क्या है 2 -2 और माइनस y1, x1 क्या है ये 3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या -4 और माइनस y1 1 का स्क्वायर। अब देखें, अब या फिर से मत मारा करें, कैलकुलेटर में सॉल्व किया करें। -2 और -3 क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर प्लस -4 और -1 -5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 बाई 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 प्लस 25 50 क्या आ जाएगा 50 अंडर रूट में। 50 का अंडर रूट अगर हम लें तो हमारे पास आंसर आता है 5/2 5 अंडर रूट में 2, ठीक है। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। हमने नेक्स्ट हमने क्या डिस्टेंस फाइंड कर लिया ए का। अब हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या x1 प्लस x2, x1 हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 प्लस x2 हमारे पास क्या है यहाँ पे -2 ओवर 2 कोमा y1 हमारे पास क्या है 1 प्लस y2 हमारे पास क्या है -4/2। ये आ जाएगा 3 - 2 ओवर 2 1 -4 ओवर 2। तो ये आ जाएगा 3 - 2 क्या होता है 3 - 2 1/2 और 1 -4 -3/2 ये जो मिड पॉइंट हम डिस्टेंस फाइंड का मिड पॉइंट फाइंड तो उसमें पार्ट का इसका पार्ट नंबर 2 भी आपने ऐसे ही करना है। पार्ट नंबर 3 सी पार्ट देखिए, इसका कह रहा है ए हमारे पास क्या दिया गया है -5 -1/3 और बी क्या दिया गया है -3 में 5 और साथ 5। ये क्या हो जाएगा 5x1, ये y1, ये x2 और दिस वन इज y2। पहले क्या फाइंड करना डिस्टेंस, सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या x2 x1, x2 क्या है हमारे पास ये x2 माइनस x1 हमारे पास क्या है -5 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है दिस वन y2 माइनस माइनस प्लस y1 का स्क्वायर।
यहाँ आ जाएगा -3 + 5, इसको -3 इसे सोल्व करें, -3 √5 + 5, तो आ जाएगा ये 5 -3 की 5 का स्क्वायर और प्लस 5 15, 15 + 1 ऊपर, नीचे 3 और ऊपर स्क्वायर। इसका स्क्वायर फाइंड करें, 5 -√3 में 3 ऊपर स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा 70 - 30, ये सेम वैल्यूज आ गई हैं इसकी। यहाँ आ जाएगा -2, 5 - 3 -200 में आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 15 + 1 16/3 का स्क्वायर। अब देखेंगे -2 और -5, इसको हमने अंडर रूट लिया तो 2 2 क्या हो जाएगा, इसको हमने सोल्व किया, हमारे पास 20 आया प्लस 16 से डिवीजन क्या होता है, 16 × 16 256, ऊपर आ गया 256, नीचे आ गया 4। इसको अब सोल्व किया, 4 20 का क्या होता है, 4 × 20 80 प्लस 256 और नीचे आ गया 4, 80 + 256 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 436 और नीचे आ जाएगा 9, तो इट इज 9 और ये 180 आएगा, 9 20 का 180। अब इसका अंडर रूट हमने खोला है तो क्या आ जाएगा, ऊपर बचा 4 मल्टीप्लाई, उसको सोल्व किया तो आ जाएगा 4 × 109 करेंगे और नीचे 9 लिखेंगे तो वही वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, उसका आंसर आ जाएगा। ये खत्म हो गया, अंडर रूट से 2 से 2 कट गया, 2 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा हमारे पास 109 और नीचे हमारे पास खत्म किया 3 आंसर, विच इज योर आंसर। अब अपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following points are at a distance of 15 units from origin? Okay, which of the following points are at a distance of 15 units from origin? पहले हमारे पास हमने क्या दिया गया पार्ट के 176 और 70 पे, ओरिजिन से फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 15 यूनिट्स और फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से फाइंड करना है हमने, तो ओरिजिन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिन में हमारे पास x भी 0 होता है और y भी 0 ही होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे, x2 - x1, x2 क्या 0 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर -176 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। 176 का स्क्वायर क्या वापस क्या आता है, ये स्क्वायर कट गया तो यहाँ बचा हमारे पास 176 प्लस 7 7 49, 176 प्लस 49 225 विच इज इक्वल 15। हमारे पास जो a है 176/7 किस पे लाई कर रही है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। वो मैं कहती हूँ फाइंड करें कि आपका जो बस क्वेश्चन है, ये जो वैल्यू है वो क्या ओरिजिन से 15 यूनिट्स पे है, क्या वो डिस्टेंस पे है 15 यूनिट्स के, तो हमारा आंसर 15 है, उसका मतलब कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है वो 15 यूनिट्स पे है। इसका पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम है, पार्ट नंबर 4 देखें, यहाँ पास वैल्यू 15/2 एंड 15/2। डिवीजन हमारे पास क्या होगा, इस पे भी 0/0। डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे, x2 - x1 0 - 15/2 का स्क्वायर प्लस 0 - 15/2 का स्क्वायर
15 टू सा क्या 15 मल्टीप्लाई 15 का हो जाएगा 225 और 4 टू सा 4, सेम ऐसे 225/4, इनको ऐड करेंगे, ऊपर हो जाएगा 225 प्लस 225, नीचे एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 225 प्लस 225 किसकी बचा 450 के, नीचे आ गया 4। इसका हमने खत्म किया, ऊपर से स्क्वायर लिया, 450 का स्क्वायर रूट होता है 225। पहले इनको कट करेंगे, 2 टू सा 4, 2 टू सा 4, 2 टू सा 4 और 2 5 सा 10, 225/2 आया, क्या आ गया 225/2 अंडर रूट। नेक्स्ट, अब इसका अंडर रूट हमने लिया, ऊपर वाले का क्या आ गया 15 आ गया, और नीचे हमारे पास अंडर 2 ऐसे ही आ गया। जो हमारी लाइन है वो लाई कर रही है डिस्टेंस पे 15 यूनिट्स ऑफ फ्रॉम रीजन पे लाई नहीं कर रही, क्योंकि ऊपर 15 नीचे 2 है, 15 पे लाई नहीं कर रही है। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसके 3 पार्ट हैं और तीनों बिल्कुल सेम ही है। पहला पार्ट देखें, वो कह रहे हैं द पॉइंट्स ए हमारे पास क्या है 0/2, बी हमारे पास क्या है √3 और -1, एंड सी हमारे पास क्या है 0 से -2 आर वर्टिक्स ऑफ आ राइट ट्राइंगल। वो कहना है बताएं कि जो तीनों साइड्स हैं वो वर्टिकल राइट ट्राइंगल, हमने क्या फाइंड करना है राइट ट्राइंगल फाइंड करना है, मतलब कि हमारे पास साइड्स होनी चाहिए, हमारे पास हमें राइट ट्राइंगल फाइंड करना है, ये जिसकी टू साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए वन साइड के, मतलब दो साइड से होनी चाहिए इक्वल, वन साइड की इक्वल होनी चाहिए, मतलब दो साइड्स फाइंड करेंगे जो वापस एक के इक्वल आएगी। पहले हम फाइंड करते हैं ए और बी का डिस्टेंस, ए बी का फाइंड करेंगे, ए और बी मतलब x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 3 बचा, प्लस -1 - 2 -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 + 9 इज इक्वल टू 12, 9 10 में 12, और 12 का रूट क्या आता है, अगर हम ए बी का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब नेक्स्ट फाइंड करना है, ए बी कर ले, बी सी फाइंड करें। बी हमारे पास क्या है x2 हमारे पास क्या है, बी सी में 0, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 प्लस 1 है y का स्क्वायर, 2 से 2 कर गए, 3 बचा, प्लस -2 + 1 किसके इक्वल होता है -1 का स्क्वायर, ये 3 माइनस हो जाएगा 1 माइनस प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे रूट पे 4, तो बी सी का हमारे पास, अगर बी सी का स्क्वायर ले लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ए बी का स्क्वायर बस क्या आया 12 और बी सी का स्क्वायर मेरे पास क्या आया 4। अब हमने क्या टू साइड को ए के इक्वल करना है। अब नेक्स्ट हम लास्ट में फाइंड करते हैं ए सी फाइंड करनी है, ए और सी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, प्लस -2 -4 का स्क्वायर, 0 + 4 4 का क्या होता है 4 4 16, तो √16 का लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर हमारे पास इसकी इक्वल आ जाएगा 16 के, तो हमारे पास अगर हम करें प्लस 12 को और 4 को प्लस करें तो 16 आता है, मतलब कि टू साइड्स हैं, सिंस ए सी का स्क्वायर जो है किसकी इक्वल है ए बी के स्क्वायर के और ए और बी सी के स्क्वायर पे, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि ए सी का स्क्वायर किसकी इक्वल है 16 के, तो किसके इक्वल आ जाएगा ए बी 12 + 4, वो इसकी इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी सारे पार्ट आपने ऐसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 1 भी, पार्ट नंबर 2 भी सेम है, पार्ट नंबर 3 भी सेम है। अब हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, उसमें मैं कह रहे हैं फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स a √3 - 1 b हमारे पास क्या है 0/2 एंड c हमारे पास क्या है h/-2 आर वर्टेक्स ऑफ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल with right angle at vertex A. At vertex A हमने फाइंड करना है h। क्या फाइंड करना है h? वो कहना है हमारे पास 3 एंगल्स हैं, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C। वो कह रहे हैं वर्टेक्स राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। क्या है? राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं ये तीनों, A, B एंड C। ये तीनों राइट एंगल के वर्टेक्स हैं। वो कह रहे हैं विद राइट एंगल एट वर्टेक्स। वो कह रहे हैं फाइंड करें एच। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ही है। पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए और बी हमारे पास क्या है, मतलब x2 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस y1 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 3 प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर। ये 3 + 3 से 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 10 11 12। अब 12 का अंडर रूट हम करेंगे तो हमारे पास ए बी का आंसर क्या आ गया 12 अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि 12 तो आगे कोई सोल्व नहीं होता। अब बी सी फाइंड करेंगे, बी और सी। x2 क्या है हमारे पास h, x2 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा h का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस -2 -4 का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस 4 4 का होता है 16 का स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। बीसी फाइंड करेंगे ए सी। क्या फाइंड करेंगे, ए और सी का डिस्टेंस। ए और सी का मतलब कि x2 h माइनस x1 √3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस y1 का स्क्वायर। इसे फॉर्मूला पुट करेंगे, मतलब a का स्क्वायर, पहले यहाँ पे करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्या 3 से कट जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 2ab 2h और 3 प्लस -2 -1 आ जाएगा -1 का स्क्वायर, h का स्क्वायर प्लस 3 -2h क्यूब। ऐसे ही ये हो जाएगा प्लस -1 का तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h का स्क्वायर, ये -2h3, ये +3 और ये +1 है, क्या हो जाएगा +4। हमने 3 वैल्यूज फाइंड कर ली है। हमने क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस ए बी और सी इज आ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। इस वर्टेक्स पे ए के वर्टेक्स पे है। अब वो कह रहे हैं कि हमने पहले ए बी फाइंड किया, फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड किया, फिर ए सी का डिस्टेंस फाइंड किया। हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर ली है। वो कह रहे हैं तो ए बी सी एन इज अ राइट ट्रायंगल विद राइट ट्रायंगल, ये तीनों राइट एंगल पे हैं। ठीक है, अब यूज करेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पैथागोरस थ्योरम। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर किसके ऊपर हमने फाइंड किया है, ये है हमारे पास आंसर। क्या यहाँ पे आता है, बीसी की जगह h का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ए बी का हमने क्या पुट किया, ये
मतलब के 12 का स्क्वायर प्लस ए सी हमारे पास क्या है ये, मतलब h का स्क्वायर माइनस 2h 3 प्लस 4 इसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, ये भी इससे कट गया, ये भी इससे कट गया अंडर रूट। यहाँ क्या बचा, h का स्क्वायर प्लस 16, यहाँ बचा 12 और बचा h का स्क्वायर माइनस 2h अंडर रूट में 3h प्लस 4। ये h के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लो, ये h का स्क्वायर है, ये पॉजिटिव h का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव h का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ को हो जाएगा 2h 3h, h की वैल्यू मैंने साइड पे कर ली, यहाँ पे क्या है 16 माइनस 16, ये 12 और ये प्लस 4 प्लस 12 और प्लस 4, ये h माइनस h कट जाएगा आपस में, यहाँ क्या बचा 2h अंडर रूट में 3h, यहाँ क्या है माइनस 16 और ये प्लस 16, ये भी कट गया आपस में तो आ गया 0, तो जगह 2h अंडर रूट में 3h इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ अंडर रूट में 3h को मैं यहाँ ले जाऊँ, ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, जब 2h डिवाइड होगा 0 ही आंसर आ जाएगा। तुम्हारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के इक्वल, सो मैं मल्टीप्लाई इसको भी यहाँ ले जाऊँगी 0 के पास भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 आपका होता है यहाँ पे खत्म। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, थोड़ा डिफरेंट है बाकी सब क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, वो थोड़ा डिफरेंट, वो कह रहे हैं फाइंड h ही फाइंड करना है सच डैट a हमारे पास किसके इक्वल है -1 और h के, b हमारे पास किसके इक्वल है 3/2 के, c मेरे पास किसके इक्वल है 7/3 के, आर कोलिनियर, क्या है कोलिनियर, आर कोलिनियर। ठीक है, हमने फाइंड करें कोलिनियर फाइंड करें, हमारे पास a क्या है a/h, b हमारे पास क्या है, और सिंस a b c कोलिनियर है, a b c क्या है कोलिनियर, सिंस a b c आर कोलिनियर। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कोलिनियर का। किसका फॉर्मूला होता है कोलिनियर एंगल्स का। अब वैल्यूज पुट करें इसके अंदर, x1 हमारे पास क्या है -1, y1 हमारे पास क्या है h, x2 हमारे पास क्या है 3, y2 हमारे पास क्या है 2, 1 साथ पुट कर दें। ठीक है, x3 हमारे पास क्या है 7 और y3 हमारे पास क्या है 3, 7 1, किसके इक्वल है ये 0 के इक्वल। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पहले आ जाएगा -1, अब -1 ले लिया, अपने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, आप इसको लिख लेंगे, जिस नंबर को आप लेंगे उसकी रो तो उसकी कॉलम को आपने छोड़ देना, उसके लिए बाकी नंबर लिखेंगे। क्या बाकी नंबर आए हैं 2 3 1 और 1, माइनस h लिखेंगे, h लिखे अब हमने, तो ये रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो बचा क्या 3 7 1 1, सेम प्लस 1, अब 1 लिखे हमने, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, 3 7 2 3 लिखेंगे। ठीक है, किसके इक्वल है 0 के, 0। अब देखें नेक्स्ट, ये आ जाएगा -1, 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 माइनस h, 3 1 जा 3 माइनस 7 1 जा 7 प्लस 1, 3 3 जा 9 7 2 जा 14 0, -1 3 -2 क्या आ जाएगा -1 माइनस h, 7 - 3 -4 प्लस 1 9 - 14 क्या आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ये 1 1 से कट गया, आंसर आ जाएगा 1 यहाँ बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस बचेगा 4h, ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 4h यहाँ रखें, -1 और -5 -4 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट ये 4h यहाँ रखें और ये 4 इधर चले जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, h क्या हो जाएगा 4 से 4 कट गया, h का आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, h का आंसर आ गया 1 के इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर आपको करवाती हूँ मैं 8। क्वेश्चन नंबर 8
सो वो कह रहे हैं पॉइंट्स हमारे पास हैं, ए हमारे पास क्या पॉइंट है -5 ओवर -2, बी हमारे पास है 5 ओवर -4, कह रहे हैं आर एंड्स ऑफ आ डायमीटर, के डायमीटर के एंड्स हैं ये ऑफ आ सर्कल, ऑफ आ सर्कल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। लाहौर बोर्ड 2017 में आया भाई, लाहौर बोर्ड 2017 में आया भाई क्वेश्चन। वो कह रहे हैं हमारे पास ए ये है, बी ये है, पर कह रहे पहले आपने फाइंड किया डायमीटर है सर्कल के। सर्कल हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमें रेडियस फाइंड करना है हमने इसका। वो कह रहे हैं एक ए हमारे पास और एक बी है, अपने फाइंड करना, सेंटर फाइंड करना और सर्कल फाइंड करना है, ठीक है। अब पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बाय रेशियो फॉर्मूला मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सेंटर को हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो हमारे पास पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एच फाइंड करेंगे। अब हमारे पास एच हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, x1 प्लस x2, x1 क्या है -5, x2 हमारे पास क्या है +5 ओवर 2। सेम नेक्स्ट एच के फाइंड करना है, मैंने x1 को k का नाम दिया, y1 फाइंड करना है, y1 प्लस y2 -4 है, -4 ओवर 2, -5 0 क्या आ जाएगा 0/2, और ये k क्या आ जाएगा -2 -4 -6/2, 2 3 6। तो h हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल, 0 को डिवाइड करेंगे, और k हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल, सॉरी -3 के इक्वल। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस हमने मिड पॉइंट फाइंड किया, हमने क्या फाइंड किया, रेडियस। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 माइनस प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस y1 का स्क्वायर, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, सॉरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब हमने सोल्व करना है इन दोनों वैल्यू से, मतलब हमारे पास c क्या आ गया, हमारे पास 0 ओवर -3, हमने ये और a को लेना है। ये हमारे पास क्या, हमने रेडियस फाइंड किया है 0 ओवर -3, और a हमारे पास क्या था -5 ओवर 2। अब हमने इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड किया, डायमीटर फाइंड करना था 0। x2 हमारे पास क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 और प्लस y1 का स्क्वायर। फाइव 25 -3 प्लस -1 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगी, ये +1 हो जाएगी, तो आ जाएगी 26, विच इज योर आंसर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, विच इज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। वो कह रहे हैं फाइंड एच कर रहे हैं, आप हमने क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। जब के हमारे पास वैल्यूज क्या है, पॉइंट हमारे पास ए है, हमारे पास h ओवर 1, बी है हमारे पास 2 ओवर 7 एंड सी है हमारे पास -6 ओवर -7। हर वर्टेक्स ओवर ट्राइंगल, वो राइट एंगल के वर्टेक्स है विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए, ठीक है, विद राइट एंगल ए। अब हमने राइट एंगल फाइंड करना है, राइट एंगल की बात करें, मतलब के हमारे पास राइट एंगल है, ए बी, राइट एंगल के हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम क्या चाहिए, हमें 3 वैल्यूज चाहिए, मतलब ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और फिर ए सी फाइंड करेंगे। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी का स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन करोगे, a का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा प्लस 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, 4 प्लस h का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर प्लस 36।
तो ये हो जाएगा, ऊपर ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, इंटू खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे h का स्क्वायर माइनस 4h और प्लस 36 प्लस 4 प्लस 40, ए बी का स्क्वायर हमारे पास प्लस 40। अब ए बी और बी सी फाइंड करना है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6 7 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस और माइनस 14 का स्क्वायर। ये तो खत्म होगा स्क्वायर में, तो 8 8 का क्या होता है 64 प्लस 14 14 का 196। ये तो खत्म होगा हमारे तो स्क्वायर की वैल्यू थी, तो बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल आंसर आया 260 के। और उन्हें फाइंड करना है ए सी। क्या फाइंड करना है हमने ए सी, ए और सी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर 36 आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 7 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8 8 का क्या हो जाएगा 64। तो ये आ जाएगा हमारे पास h का स्क्वायर प्लस 12h और प्लस 36 और 5400। ये हमारे पास ए सी का स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। बी सी हमारे पास किसके इक्वल है 260 के, 260 लिखे यहाँ पे। ए बी हमारे पास किसके इक्वल है 4h का स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 प्लस ए सी का स्क्वायर। ए सी हमारे पास किसके लिए h का स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। ये जीरो यहाँ पुट करें, ये हो जाएगा h 2h का, ये h का फिर h का से हो जाएगा 2h का स्क्वायर प्लस 8h, ये 8 और ये क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 12 प्लस 8h प्लस 30 40 और 100 क्या हो जाएगा 140 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 260। ये भी 2h का स्क्वायर प्लस 8h और प्लस 40 140 माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 ले लो कॉमन, अंदर क्या है यहाँ पे h का स्क्वायर 2 4 जा 8 प्लस 4h और 2 6 जा 12 60। ये 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा और ये 4h माइनस 60 यहाँ बचेगा। आप फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसकी h का स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। h ले लिया कॉमन h प्लस 10 माइनस 6 लेना कॉमन h प्लस 10। एक हमारे पास वैल्यू आई है h माइनस 6 और एक आई है h प्लस 10। h माइनस 6 और h प्लस 10 इज इक्वल 0। एक हमारे पास h माइनस 6 इज इक्वल 0 तो h हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू 6। एक हमारे पास आई है h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तो h हमारे पास क्या आ गया माइनस 10। तो हमारे पास h की कितनी वैल्यूज आई हैं 6 ओवर माइनस 10 विच इज योर आंसर। दो वैल्यू ने फाइंड कर ली, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। वो कह रहे हैं फाइंड h। यहाँ पर सबने h ही फाइंड करना है, h फाइंड करना है। हमारे पास वैल्यू क्या है फाइंड h सच दैट द क्वाड्रेटर विद वर्टेक्स कितनी है हमारे पास a हमारे पास क्या है -3 ओवर 0, b हमारे पास क्या है 1 ओवर -2 और c हमारे पास क्या है 5/0 एंड d भी है इसमें। d हमारे पास क्या है 1 ओवर h। इस पैरेललोग्राम ये स्क्वायर, वो कह रहे हैं पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं, वो कह रहे हैं क्या इज इट स्क्वायर, वो कह रहे हैं क्या ये स्क्वायर बना सकते हैं अपना कि नहीं। हमारा पैरेललोग्राम के एंगल से पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी और डी, ये 4 एंगल्स।
पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट, इन चारों एंगल से कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ए हमारे पास क्या, बी फाइंड, पैरेललोग्राम एरिया है, तो सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, ए डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस। ठीक है, अब ए डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए और डी का, x2 1 है माइनस x1 प्लस हो जाएगा, y2h माइनस ये y1 का स्केयर इज इक्वल टू, अब बी सी करना है, बी और सी, मतलब बी और सी का, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 0 माइनस 1 प्लस y1 का स्केयर, 3 प्लस 1 4 का स्केयर प्लस h माइनस h का स्केयर इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, 4 4 16 प्लस h का स्केयर इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस 4। अब स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड पे, यहाँ देखो 16 प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 20, 16 प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये पॉजिटिव है, यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 16, तो आ जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 4, कॉमन ले लिया, h से हमने रूट खत्म किया तो आ जाएगा प्लस माइनस 2, h हमारे पास किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 2 के। नाउ जब व्हेन h हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस 2 के, देन d 1 बाई h किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर माइनस 2 के, 1 बाई h है माइनस 2, बट वी हैव b 1 बाई 2, बट वी हैव b 1 बाई 2। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास h किसके इक्वल है, माइनस 2 के, हमने आंसर निकाला है, मगर यहाँ पे d हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 1 बाई h के, तो मतलब h की जगह माइनस 2 पुट कर देंगे, मगर हमारे पास b तो 1 ओवर 2 है, 1 ओवर 2 आ रहा है b हमारे पास। ठीक है, b हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ओवर 2। अब नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, b एंड d रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, b और d हमारे पास रिप्रेजेंट करे सेम पॉइंट को, विच कैन नॉट बी हैपन इन क्वाड्रेटिक, सो वी कैन नॉट टेक h इक्वल्स 2, हम h इक्वल्स 2 को माइनस 2 को नहीं लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव 2 को पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 नहीं होता, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा h का, h इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, पुट का करेंगे 2। अब हमारे पास लेट कर लें कि ए सी किसके इक्वल है, बी सी के, बी डायगोनल पैरेललोग्राम, ए सी किसके इक्वल है, बी सी, ए सी यहाँ ही रखें, बी सी फाइंड करें, बी और सी, बी सी 5 प्लस x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस 1 आ जाएगा, 5 प्लस 3 का आ जाएगा स्केयर प्लस 0 माइनस 0 का स्केयर। हमने ए सी फाइंड किया, 5 माइनस 3 का स्केयर, और यहाँ पे ए और सी फाइंड किया। ठीक है, 5 माइनस 3 का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर, ए सी ने फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि ए सी किसके इक्वल आए, बी सी के, किसके इक्वल आए, बी और सी के इक्वल है, पर ए सी फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा, ए सी हमारे पास 5 प्लस 3 8 का स्केयर मतलब 64, ये प्लस 0, तो ए सी हमारे पास आ जाएगा 8। अब उन्हें फाइंड करना है बी डी, बी और डी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 का स्केयर मतलब 2 और 2 प्लस 2 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4 का स्केयर हो जाएगा 16, तो बी और डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 के इक्वल, 16 सॉरी रूट में 16, तो आ जाएगा 4। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास ए सी जो है वो नॉट इक्वल आ रहा है बी सी के या बी डी के इक्वल नहीं है, सो दी पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर, के ये स्क्वायर नहीं है, ना प्रूव कर दिया कि पहले हमने ए भी फाइंड किया है, पहले हमने क्या किया कि ए और डी को बी और सी के इक्वल रखे, मतलब इस लाइन को
इस लाइन के इक्वल रखा है हमने, ठीक है। पहले इस लाइन को इस लाइन के इक्वल रखा है हमने फाइंड किया है कि वो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही। हमारे पास एच की वैल्यू, इन दोनों करके हमने एच का वैल्यू फाइंड किया। क्या फाइंड किया हमने? एच फाइंड किया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास वो कह रहे हैं कि एच2 आया है, तो मगर हमारे पास डायग्राम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई -2 नहीं होता, तो हम -2 को कैंसिल कर देंगे, +2 पुट करेंगे। अब हमने क्या करना है, ए बी को पुट किया हमने डी सी को, फिर हमने ए बी फाइंड किया, फिर हमने डी सी फाइंड किया, ठीक है। हमारे पास हम बता रहे हैं कि ए सी ए, फिर हमने ए सी फाइंड डायगोनल फाइंड किया ए सी, और बी डी फाइंड और टेरा फाइंड किया। इस लाइन को फाइंड किया हमने और फिर इस लाइन को फाइंड किया हमने, कि वो हमने फाइंड बताया कि दोनों जो इन दोनों की जो आंसर वो इक्वल नहीं है। एक का आ रहा है 4, एक का आ रहा है 8, तो हमें पता चला कि हमारे पास स्क्वायर में आंसर नहीं है, ठीक है। पहले हमने ये डायगोनल्स फाइंड एच निकालना है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ओके। इस तरह क्वेश्चन 14, इसी तरह ही आपने सेम क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ तरह। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं अपना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट 3, 4, 5। क्या फाइंड करना है? 3, 5 पॉइंट फाइंड करना है हमने। ऑफ द वे along the line segment from A हमारे पास है -5/8 टू B हमारे पास है 5/3। दिस इज इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये लाहौर बोर्ड में आया है आपके पास 2007 में और 2016 में, ठीक है। वो कह रहे हैं हमने फाइंड पॉइंट करना है, 3, 5 पॉइंट फाइंड करना है आपने। क्या पॉइंट फाइंड करना है? 3 और 5 पॉइंट फाइंड करना है आपने। तो क्या पास लाइन सेगमेंट है, एक ए और एक बी। लाइन सेगमेंट हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास लाइन है एक, ठीक है। ये हमारे पास ए है जो कि हमारे पास है -5/8। ये हमारे पास है 0 का एंगल आ रहा है जो हमारे पास सी एक्स और वाई में फाइंड करना है। तो ये हमारे पास बी का एंगल जो हमारे पास इक्वल है 5/3 के। बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है? डिस्टेंस कितने पे आ रहा है? 3/5 पे, मतलब कि 3 और 2 के डिस्टेंस पे आ रहा है ये, ठीक है। अब हमने बाय रेशियो फार्मूला यूज करेंगे, बाय रेशियो फार्मूला। x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय रेशियो फार्मूला कौन सा होता है कि हमारे पास पहले 2 लिखेंगे हम, ये 2, ठीक है। इसके पास क्या है 3, क्या आ रहा है बस -5। इस लाइन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को इससे करेंगे 3 को इससे करेंगे, 2 का -5 आया, प्लस अब 3 को कर दो, इस 2 को करो इस -5 से, 3 को करो इस 5 से, ओवर 3 प्लस 2 रेशियो फार्मूला है। y इज इक्वल टू, अब 2 पुट करें, ले 8, अब ले 3 और पुट करें 3, नीचे 3 प्लस 2, मतलब हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करना होता है x एक्सिस के साथ और इस 3 को मल्टीप्लाई करना होता है y एक्सिस के साथ, ठीक है। फिर 10 -10 प्लस 15 5 और y आ जाएगा 8 और 16, 3 is 9 और 5। x इक्वल -10 प्लस 15 क्या आ जाएगा 5 और नीचे 5। 16 प्लस 9 क्या आ जाएगा 25 और नीचे 5। 5 से 5 कट गया, 1 बचा, 5 से 1 जा 5, 5 15। x क्या आया 1 के इक्वल और y हमारे पास क्या आ गया 5 के इक्वल। तो हमारे पास एंगल हमारे पास क्या है सी एक्स जो हमें फाइंड करना है वो आ गया सी 1/5, मतलब ये हमारे पास क्या आया 1/5 हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 15 में बिल्कुल इस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। बाकी क्वेश्चन नंबर 16, 15 और 16, 15 और 17 बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें कहना है फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining A x1 y1 and B x2 y2
into 4 equal parts. वो कह रहे हैं पॉइंट फाइंड करें आप कि जहाँ जो डिवाइड कर रहे लाइन सेगमेंट को एक ज्वाइंट पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे 4 सेगमेंट्स पे, ठीक है। हमारे पास 4 सेगमेंट्स है, मतलब 4 लाइनें हैं, एक ए, एक ये जो हमारे पास पॉइंट किया बी है, तो इसमें बीच में आ रहा है सी, डी और ई, ये 4 है, मतलब 1 2, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और फोर्थ हो गई। फोर्थ हमने सेगमेंट्स फाइंड करनी है, ठीक है। इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमने क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट बेसिकली होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स बेसिकली होते क्या हैं, होते हैं इट इज यूजुअली a pair of numbers, first number shows distancing, second number shows distance up or down. अब पहले कह रहे हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट्स होता क्या है कि इसमें पहला जो नंबर है, पहला शो होगा, जो पहला नंबर होगा वो शो करता है डिस्टेंसिंग अलोंग है, तो एक ही पाथ में, और सेकंड नंबर होगा वो शो करता है डिस्टेंस अप और डाउन में, ठीक है। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। पहले हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। वन है हमारे पास, साथ पुट कर देंगे x1 है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है x1 और y1, और b की क्या है x2 और y2। वन हमारे पास क्या है x1, वन हमारे पास क्या है x2, और हमारे पास देन 3 हमारे पास क्या है 1 2 3 हो गए, 3 हमारे पास क्या है x1 ओवर 1 प्लस 3, देन y हमारे पास क्या है 1 y2, और साथ 3 हमारे पास क्या है y1 की वैल्यू, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1x1, मतलब के 3, पहले x1 लिख दो, 3x1 प्लस ये x2, नीचे 4, ये आ जाएगा 3y1 प्लस y2 ओवर 4। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट, द क्वाड्रेंट सी हमने फाइंड कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया फाइंड। अब डी फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, ये इसका कोऑर्डिनेट ही होगा, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट डी के हमारे पे ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, 2 2 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इक्वल, तो इसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। थर्ड फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ ई, 1 x1 आ जाएगा प्लस 3 के साथ आ जाएगा x2, नीचे 1 प्लस 3, वगैरह आ जाएगा y1 प्लस 3 के साथ आ जाएगा y2, नीचे 1 प्लस 3, यह आ जाएगा x1 प्लस 3x2, नीचे 4, y1 प्लस 3y2 और नीचे 4। आंसर हमने कोऑर्डिनेट नंबर सी भी फाइंड कर लिया। सी कैसे फाइंड किया कि 1 हमारे पास ए का आंसर आ गया है जो किसके इक्वल है x2 के इक्वल है, ठीक है। 1 क्रॉस में x2 के पास गया, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बचा और वो x1 के पास चला गया। सेम नेक्स्ट 1 कहाँ गया y2 के पास, और ये 3 कहाँ गया y1 के पास। आगे हमने सोल्व किया, हमारे पास आंसर गया। कोऑर्डिनेट डी हमारे पास यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, दोनों के पास बिल्कुल सेम पास में आ रहा है वो आंसर, ठीक है। तो एक्सप्रेस हमारे पास फॉर्मूला, हम कोऑर्डिनेट का वही कोऑर्डिनेट ऑफ डी का वही फॉर्मूला लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ई देखें, 1 हमारे पास जा रहा है, यहाँ से 1 देखें तो x1 और 3 जा रहा है x2 के पास, x2 के साथ। अब यहाँ से 1 जा रहा है y1 के पास और x1 जा रहा है y2 के पास, इसको पुट कर दिया। हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.4.1 होती है यहाँ पे कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।